हाय, मैं हूँ पूजा राहुल। मैं आपको अपनी खुद की लव स्टोरी बताने जा रही हूँ। बहुत लंबा है, इसीलिए शॉर्ट करके बताऊँगी। ठीक है, तो आप सुनिए और इन्जॉय भी कीजिए और बताइएगा कि आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी। तो एक लड़का, एक लड़की, हर स्टोरी में तो यही होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना, जैसे हम किसी रिश्तेदार में गए, कुछ पार्टी हुआ या शादी हुआ, तो वहाँ पे ये होता है ना कि अरे वो लड़की कितनी सुंदर लग रही है, वो लड़का भी अच्छा लग रहा है, उसके परिवार वाले ऐसे हैं तो वैसे हैं। तो हम लोग के वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि हमारी जो सासू मॉम हैं, उनकी रिश्तेदारी हमारे मायके में है, तो वो वहाँ आती हैं और जाती थी। तो वह जब हमारे घर आती जाती थी तो हमारी मम्मी का व्यवहार उनको बहुत अच्छा लगता था। तो वो कुछ अपने रिश्तेदारियों में मेरे घर में वो किसी से शादी लगाना चाहती थी। हालांकि उनसे शादी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे मांग ज़्यादा था या फिर इधर का कुछ ज़्यादा था, तो नहीं हुआ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और कुछ चीज़ों की वजह से नहीं हो पाया। तो ये सासू माँ के अंदर ये था ना कि मैंने जब ये जुबान दे दी है और अगर उसके बावजूद भी वो पूरा ना हुआ ना, तो अंदर से इंसान को वो चीज़ लगता है ना। तो फिर सासू मॉम ने सोचा कि मैंने इनके घर का नमक खाया है, तो मैं क्यों ना इनको एक जुबान दूँ। तो मेरी मम्मी से कहा कि देखिए, मैंने आपके घर का नमक खाया है, तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी आपकी सबसे छोटी वाली बेटी से कराऊंगी, जो कि वो मैं हूँ। तो इन्होंने ये प्रॉमिस किया। तो मेरी मम्मी ने कहा, लोग 2 दिन के वादे भूल जाते हैं, 1 महीने के वादे भूल जा रहे हैं, और आप इतने सालों के वादे करके जा रही हैं। हालांकि ये बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, इनको तो शादी का, दोस्ती का ये भी कुछ नहीं पता। करीबन मैं 8-8 साल की होंगी और ये भी 11-12 साल की होंगी, ज़्यादा नहीं। हालांकि इनके पापा भी नहीं थे उस समय, तब की ये बात है। तो इन्होंने मेरी मम्मी से वादा किया। उसके बाद जब ये वापस घर आए तो इन्होंने, सासू मॉम ने अपने बेटे से कहा कि देखो, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, कहीं शादी वगैरह मत करना और किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। ये भी चौंक गए, कोई भी चौंक जाएगा। तो इन्होंने पूछा कहाँ, तो इन्होंने कहा कि इस जगह में इनकी बेटी से नाम है पूजा। ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे कोई कोई चीज़ ना दिल पे लग जाती है, और बहुत सी चीज़ें होती है जो पत्थर की लकीर हो जाती है। तो इनके लिए ना मॉम की बातें पत्थर की लकीर थी, क्योंकि पापा तो उस समय थे नहीं, तो मॉम सबसे ज़्यादा करीबी थी। तो पत्थर की लकीर हो गई थी वो चीज़ें, इनके दिमाग में बस गई थी, इनको दिल में बस गई थी, खटक रही थी कि अब मुझे वहीं करनी है, मुझे वहीं करनी है, मुझे वहीं करनी है। धीरे धीरे हम दोनों बड़े हो गए। मगर हाँ, एक बात तो और थी कि बचपन से मुझे भी पता था कि मेरी शादी इनसे लगी है, और इन्हें भी पता था कि मेरी शादी मुझसे लगी है, मतलब उनकी शादी मुझसे लगी है। अब क्या है ना कि हम लोग बड़े हो गए, तो ये ना क्या करते थे, मासी के घर अपने आते थे। इनकी मासी रहती थी हमारे घर के मतलब पास में, होता नहीं है पट्टार वट्टार में रहते हैं लोग, तो वैसे थी। तो जब ये मासी के घर आते थे ना, तो मुझे कहीं ना कहीं छत से देखते थे और स्माइल करते थे। मैं भी छत पे जाती थी, तो मम्मी से आके कहती थी, मम्मी और उनके छत पे कोई लड़का आया है। मम्मी बोली अच्छा। और इनको देख लो, कभी कभी तो घर पे भी आ जाते थे और बोलते थे चाय बनाओ। ठीक है, अरे मैं जानती ही नहीं आपको, ना पता नहीं है, मैं आपके लिए चाय क्यों बनाऊं। मगर नहीं, चाय पी के जाते थे। इतने ढीठ आशिक थे ना ये, कि मैं क्या बताऊं, बहुत ढीठ थे ये। अरे आप ही बताओ, कोई ऐसे कैसे किसी के घर पे जा सकता था। मगर ये बंदा ज़रूर आता था मेरे घर पे, जब भी मासी के घर आते थे तो ये ज़रूर आते थे मेरे घर पे, मतलब मेरे हबी आते थे। चाय नाश्ता पूरा खा के जाते थे, भले मेरे लिए कुछ नहीं लेके आते थे, मगर आते ज़रूर थे। उसके बाद माइंड में इनके तो सेट हो गया था कि शादी मेरे से ही होनी है।
तो इनके माइंड में ये था ना कि मुझे परखने आते थे, ओके, मुझे परखने आते थे। चलो आगे की स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय, लव यू।